हेलो स्टूडेंट, स्टार स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए क्वेश्चन ये है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, और हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ पेडेस्टल का 45 और टॉप ऑफ स्टैचू का 60 डिग्री उसी पॉइंट से बन रहा है। तो हम लोग अब फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पेडेस्टल, और ग्राउंड से एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये पेडेस्टल के टॉप पर जो एंगल हमारा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका। अब इसी पेडेस्टल पर, ये आपका पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक है, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, तो उस स्टैचू को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया स्टैचू, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, पूरा का पूरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका पेडेस्टल। पेडेस्टल को नेमिंग कर देते हैं ए बी, और ये हो गया सी, और जो आपका स्टैचू है ये डी ए हो गया। और स्टैचू की आपको लेंथ दिया हुआ है, स्टैचू ये है आपका स्टैचू डी ए, और इसकी लेंथ कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। स्टैचू की लेंथ हो गई, और जो पेडेस्टल की हाइट है वो नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एच लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, एच मीटर। ओके, और जो आपका पॉइंट है ग्राउंड पर बेस इस पेडेस्टल से, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको भी लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। ये हो गई आपकी। अब हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो फिगर है वो बन करके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से फिगर में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, स्टार्ट करिए, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, आप देखिए ट्रायंगल एबीसी में एंगल 45 डिग्री बन रहा है ये, और इसका परपेंडिकुलर एच है, और बेस आपका एक्स लेट किया गया है। तो जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टी रेशियो में, वो किसके साथ होता है, टेन के साथ। ठीक है, तो टेन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर हमारा एंगल है 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है एच, और बेस हमारा है एक्स। ठीक है, तो टेन 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका एच बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। एक्स इक्वल टू एच हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरे ट्रायंगल में, जो उसी में एक ट्रायंगल बना हुआ है,
आपका ट्रेंगल बना हुआ है DBC, ठीक है, DBC ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होगा 1.6 प्लस एच हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दोनों इसको लेंथ को हम ऐड कर देंगे तभी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, बेस वही रहेगा। तो इन ट्रेंगल DBC, इन ट्रेंगल DBC, अब हमारा यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो हम लेंगे tan 60, परपेंडिकुलर हमारा 1.6 प्लस एच और बेस हमारा x बन रहा है। tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता है √3 होती है, और 1.6 प्लस एच अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू h पुट कर देना है, इस जगह पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, h ट्रांसफर कर लेंगे इस तरफ, तो हमारा हो जाएगा h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पर हमारा देखिए h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, दोनों जगह से h कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा h इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके h के कॉफिशिएंट को, जो ये h का टोटल कॉफिशिएंट है √3 माइनस 1, 1.6 के डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर रूट में आए तो उसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसे रूट से हटाना होता है। तो रूट से इससे हटाने के लिए क्या करना होगा, जब भी यहाँ प्लस या माइनस में आए तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और रेशनलाइजेशन में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो समझ लीजिए। जब भी यहाँ पर साइन जो भी हो, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसे पॉजिटिव करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव लेकर के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव तो पहले रहेगा ही जो है, और दूसरे ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे इक्वेशन में भी कोई डिसबैलेंस नहीं होगा। अब आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। a की जगह पर आपका √3 है, माइनस b², b की जगह पर आपका 1 है। ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, h इज इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि 3 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा। अब 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1.6 में, ठीक है, इस 2 से इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। यही आपकी हो गई हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हेंस
height of the pedestal is 0.8 in bracket under root 3 plus 1 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, उसके बाद इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। एक तरफ आपका टावर होगा और एक तरफ क्या होगा, बिल्डिंग होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका टावर, ये टावर आपका, टावर को हमने ए बी कह दिया। ठीक है, और बिल्डिंग आपकी सी डी हो गई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में यहां से फिर से एक बार देखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, और ये टावर का फुट है, तो यहां से यहां का जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका कितने का, 30 डिग्री। ओके, फिर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ बिल्डिंग का फुट ये है और टॉप ये है टावर का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ये हो गया आपका। अब आपका फिगर ड्रॉ हो गया है, बस आपको सॉल्व करना। और इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है। ये देखिए, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो यहाँ से ये आपकी हाइट क्या हो गई, टावर की 50 मीटर, और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करना है, तो इसकी हाइट हम h लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दो ट्रेंगल हमारे पास है, एक ट्रेंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल है सी डी। तो पहले ट्रेंगल में हम लोग लेते हैं हमारा जो ट्रेंगल है ए बी सी, ए बी डी। इन ट्रेंगल ए बी डी, देखिए आपके ए बी डी में परपेंडिकुलर आपका 50 है और बेस है x। ठीक है, हमने लेट किया हुआ है यहाँ पर। तो जब भी हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है रिलेशन में, तो टी रेशियो कौन सा यूज करते हैं, tan का। तो tan, और एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 30 दिया है, तो tan, सॉरी ए बी सी में आपका 60 दिया है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 50 और बेस कितना है, x है। ठीक है, और आप सभी को पता है tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कौन से ट्रेंगल में देखेंगे, ट्रेंगल हमारा सी डी बी है। इन ट्रेंगल सी डी बी में हमारा एंगल 30 डिग्री का है और परपेंडिकुलर एच है और बेस एक्स है। ठीक है, तो
इन ट्रायंगल सी डी बी। ओके, ट्रायंगल सी डी बी में हमारा क्या है, टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका एच है, बेस यक्स है। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है 1/√3, और ये एच अपॉन यक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो कितना बन जाएगा, x/√3 इज इक्वल टू एच। ओके, इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा h की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 50 अपॉन ये आपका 50/√3 इस जगह पर अगर पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 50/√3 और एक √3 ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर पर आपका h हो गया। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, ये आपका √3 पहले से है और इस x की जगह पर अगर 50/√3 करेंगे तो √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 होल 2/3 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पर बात कर रहा है कि जैसे रोड है कोई, ठीक है, तो रोड आपको यहाँ से यहाँ तक है एक रोड। अब इस रोड की जो वाइड है वो कितना मीटर दिया है आपको, 80 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है एक जो है पोल इधर है और एक पोल इधर, दोनों कॉर्नर पर दो पोल हैं। इस इस पोल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, दोनों पोल कितने हैं, क्या सेम हाइट के हैं। तो आप क्या करिएगा, दोनों पोल आप ड्रॉ कर लीजिए सेम हाइट के। ठीक है, ये दो पोल हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रोड पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, देखिए रोड पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, इस पॉइंट से दोनों पर क्या किया जा रहा है, एंगल बनाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, और दोनों पोल की हाइट सेम दिया है, तो इसकी हाइट भी h लेट कर लेते हैं, तो ये भी हाइट h ही होगा। ओके, अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, नेमिंग करके उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया ए, बी, ये पॉइंट आपका सी हो गया, यहां से डी, और ये ई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन का फिगर बन करके तैयार हो गया है, इंफॉर्मेशन भी आपको टोटल मिल गई है। अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया जाए, यक्स, यहां से यहां तक के डिस्टेंस यक्स लेट कर लिया जाए, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी यक्स हो गई, तो इधर की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, इस 80 में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखिए आपका ये है आपका एबीसी, आपका परपेंडिकुलर एच है और बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 में से इस एक्स को सब्ट्रैक्ट, यानी बेस आपका बीसी है तो पहले बीसी लिख देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल आपका 30 डिग्री है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो एच है और बेस आपका बीसी है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर सॉल्व करेंगे इसको। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एच और BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल आपका BE है 80, BE में से इधर का आपका एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, चलिए अब हम लोग और आगे की ओर सॉल्व करते हैं। इस 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे और √3 का मल्टीप्लाई h में कर लेंगे। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 h हो जाएगा। यहाँ तक आप इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए हम लोग दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल आपका है DEC, DEC में परपेंडिकुलर आपका h है और बेस x है और एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC आपका tan 60 डिग्री यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रायंगल DEC में एंगल 60 डिग्री का है और परपेंडिकुलर h ही है, बेस यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, tan 60 की वैल्यू पुट कर देना है। tan 60 की वैल्यू √3 होता है h/x। यहाँ से अब क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो h की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 x इक्वल टू h हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका इक्वेशन है फर्स्ट में आपका ये सब मिल रहा है इंफॉर्मेशन एक्स और एच के फॉर्म में, यहाँ पर भी आपका एक्स और एच के फॉर्म मिल रहा है। अगर यहाँ से इस एच की वैल्यू पुट कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट में तो आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए इसमें नोट नहीं कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच की वैल्यू देखिए यहाँ पर √3 इंटू एच की वैल्यू हमारा यहाँ से पुट कर देंगे तो √3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इस x को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू 3x, एक x और आ जाएगा इधर, तो 80 इज इक्वल टू हो गया आपका 4x, ठीक है। अब 80/4 इज इक्वल टू x, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। अब x की वैल्यू हो गई हमारी 20 मीटर। अगर इस x की वैल्यू को हम किस में रख दें, इक्वेशन सेकेंड में रख दें तो हमारी y की वैल्यू सॉरी हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। x की वैल्यू हमारी 20 आई तो यहाँ रख देंगे 20। √3x आपका इक्वेशन सेकंड है, यही है इक्वेशन सेकंड। इसी में हम लोग वैल्यू आपके x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुट कर दीजिए इसमें तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 20√3। ये हो गई हाइट ऑफ दी पोल। ओके,
इतना मीटर हो गया आपका हाइट ऑफ दी पोल। यहाँ तक सभी को क्वेश्चन समझ में आया है? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है? तो जो पहला पोल था वो आपका 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो दूसरा पोल कितने मीटर के डिस्टेंस पर होगा उस पॉइंट से, ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आएगा तो मैं वीडियो तो जरूर आपको अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा, जिससे कि आप लोग भी मैच कराइए अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। जब मैं ही सारा सॉल्यूशन पहले ही दे दूंगा तो आप लोग जो है कोई क्वेश्चन करोगे नहीं। जब देखिए आप क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स में जब उलझेंगे, जब आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही सॉल्व करने में, तब आप वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। उससे पहले आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, इतने बेसिक लेवल से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सभी लोग अपने सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको बता देंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इतना बेसिक लेवल से कोई नहीं बताएगा। आप पूरे यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। फिर से मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।